के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप फिर से मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं प्रारंभ में ही आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2 वीडियोज़ को आपने देखा होगा। उनको देखने के पश्चात डेफ़िनिट और इंडेफ़िनिट आर्टिकल्स के बीच के जो अंतर हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप सबों को मिली होगी। आज मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, सीजीएल के एग्ज़ाम्स में और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कुछ उन्हीं पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। Though they are only few, but I am quite hopeful that they will help you in reaping rich dividends out of them. So let us begin with some of the questions. The first one is being taken under consideration. हमारा पहला क्वेश्चन है, our housing society is spread over an area of about 1000 square meters. अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल से संबंधित एरर आखिर है कहाँ? आर्टिकल से संबंधित एरर इस हिस्से में है। यहाँ पर जो प्रयोग किया जाना चाहिए था वो ए थाउजेंड स्क्वायर मीटर्स प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को पता है A represents the idea of being one. Means A represents the idea of one. Means being one. तो इससे हमें एक का पता चलता है 1000 स्क्वायर मीटर्स। इस प्रकार से हम ये तय कर सकते हैं कि किसी यूनिट के पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही उस यूनिट से एक से अधिक का बोध हो। ठीक है, डोंट हेजिटेट in deciding over the fact whether an indefinite article is going to be used before a unit representing the idea of more than one. So, I think that the discussion related to this one is over. हमारा दूसरा प्रश्न अभी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। वो समर के दौरान कम से कम 2 बार अपने विंडोज के शीशे की सफाई करते हैं और जाड़े के समय यानी जाड़े की ऋतु में सिर्फ 1 बार। पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप जब इस सेक्शन में आएंगे तो आपको ये दिखेगा डेफिनेट आर्टिकल द, और इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे आखिर वो रीजन कौन सा होगा, आखिर हम प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? तो रीजन यह है कि ऋतुओं के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहे, किसी भी ऋतु की बात करें उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन you will have to avoid the practice of using the definite article the. So we will write it again in this mode, in this manner. After deleting this one, you will get in winter. Now the whole of the sentence will turn out to be a correct one. यानी पूरा वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा प्रश्न है कि दूसरों के प्रति आपको हमदर्दी दिखानी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। There is hardly any error which you can notice in the sentence, but there is one. एक है, गलती आपके इस जगह पर है और वो गलती किस रूप में है? A little. अगर आप a little का प्रयोग करते हैं, this will bring out the sense of being positive. कहने का मतलब है कि इससे पॉजिटिव का सेंस आएगा। पॉजिटिव का सेंस कहने का मतलब कि हमदर्दी थोड़ी और बढ़नी चाहिए। लिटिल से बिल्कुल नेगेटिव का सेंस आता है। ठीक है, अगर आप लिटिल का प्रयोग करते हैं तो यह सेंस में बिल्कुल नेगेटिव आता है, देयर इज हार्डली एनी। और अगर आप ए लिटिल का प्रयोग करते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग इन्वॉल्व्ड इन इट। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप ए लिटिल का प्रयोग करते हैं
तो सिंस पॉजिटिव होता है, लिटिल का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव होता है। जबकि सेंटेंस को पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट है कि हमें दूसरों के प्रति या फिर तुम्हें और हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। यू शुड शो अ लिटिल मोर कंसिडरेशन टुवर्ड्स अदर पीपल। मीन्स यू शुड remain grateful to others. You should show a little bit of more sympathy towards others. यानी दूसरों के प्रति थोड़ी और हमदर्दी दिखानी चाहिए थी। दरअसल ये सेंस हमें लाना है और पॉजिटिव सेंस लाने के लिए लिटिल के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप लिटिल दे दोगे तो इसका मतलब हमदर्दी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट हो गया? अब हम अगले की तरफ यानी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका अर्थ है, वे लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं उन्हें हम भगवान से भयभीत रहने वाला व्यक्ति कहते हैं। पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद लग नहीं रहा होगा कि कहीं एरर है, लेकिन वो एरर बी में है और वो यहां पर है एरर। आपको यहां पर द देना होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा करने की आवश्यकता क्या है, द अलमाइटी से आखिर क्या अर्थ आएगा। जब आप द अलमाइटी लिखेंगे तभी वो गॉड का सेंस लाता है। ठीक है, द अलमाइटी लिखने के पश्चात गॉड का सेंस आता है। आप मार्क कीजिए किस अंदाज में गॉड लिखा गया है। जो जी है वो कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। कहने का मतलब दिस फ्रेज द अलमाइटी कैन वेल बी कंपेयर टू गॉड। यानी द अलमाइटी लिखोगे तो उसकी तुलना आप गॉड से कर सकते हो, यानी दोनों को बराबर माना जाएगा। सो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद द सेंटेंस? एक्चुअली द डेफिनिट आर्टिकल द हैज नॉट बीन यूज्ड and that has rendered the sentence wrong. So how can it be corrected? The way out is that you should write the definite article the and then it will definitely become equivalent to God. अब हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस सेंटेंस का अर्थ है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं या फिर एक धार्मिक मत है कि जो लोग कमजोर हैं, जिनको लोग सता सकते हैं, दरअसल पूरे धरती की सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है। ईश्वर उन्हीं के हाथ में पूरे धरती की सत्ता सौंपता है। आखिर इस सेंटेंस में गड़बड़ी कहां हुई, गलती कहां हुई? इस सेंटेंस में यहां पर एक डेफिनिट आर्टिकल दिया जाना चाहिए था और उससे क्या अर्थ आएगा? द मीक से, ठीक है, द मीक से अर्थ आएगा दोज हु आर टीमिड, यानी वो सारे लोग जो थोड़े डरते हैं, डरपोक किस्म के हैं। दमीक, दमीक से सारे लोग जो टिमिड हैं, टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है, डरपोक है, ठीक है, जो टिमिड हैं। कहने का मतलब है हमने द मीक एंड द हम्बल नहीं लिखा, क्योंकि दोनों एक ही किस्म के लोगों की बात कर रहे हैं। यानी दोनों को लिया जाए, when taken together they will act as the representative of all those who are timid or who are God fearing persons, or they bow their heads before the Almighty. यानी सारे लोगों को बताने के लिए आप एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर दीजिए। आर्टिकल को दोहराया इसलिए नहीं गया क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर के एक ही किस्म के लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल को दोबारा लिखा नहीं गया, द हम्बल नहीं लिखा गया। याद रहे, एडजेक्टिव के साथ जब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है तो उस समूह में शामिल सारे लोगों की वो बात करता है। अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का पहले अर्थ समझ लें। इस प्रश्न का अर्थ है कि जो मैंने पोशाक खरीदी वो काफी महंगी साबित हुई। कहने का मतलब जितने पैसे लगे उतनी उपयोगिता में कहीं नहीं ठहरी। इस प्रश्न में आखिर गलती कहां हो गई है? तो वो है ए। आपको पता होगा कि जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल के प्रयोग के बारे में सोचते हैं तो ए और एन ही हमारे जेहन में आता है। यहां पर हमने ए का प्रयोग किया है। दरअसल जहां इसे रखेंगे
उसके पहले उसके पहले कहने का मतलब जहां इसे रख रहे हैं, ठीक है ना, ये किसके पहले रखा जा रहा, एक्सपेंसिव के पहले रखा जा रहा, तो उच्चारण आपको इसी का ध्यान में रखना है। और ये एक्सपेंसिव कहने का मतलब ये वॉवेल का उच्चारण प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इस कारण से आपको एन एक्सपेंसिव मिस्टेक लिखना होगा, तब जाकर के ये सही होगा। कहने का मतलब indefinite articles are used for the sake of nouns, कहने का मतलब नाउन के लिए प्रयोग होते हैं, और singular noun, don't forget that it will be used only when there is a noun and that has been expressed in its singular form। तो यहां सिंगुलर फॉर्म में भी है और ये प्रयोग भी हो रहा, लेकिन उच्चारण इसका ध्यान में रखना है, और इसका उच्चारण वॉवेल का है, इसलिए एन का प्रयोग करना पड़ा है। Now I think that it must have become amply clear to you what has gone wrong with this sentence। अब हम लोग सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सेवंथ क्वेश्चन है उसका अर्थ है, मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इतने गुस्से में हो और इतना क्रोधित हो उठे। आखिर इस सेंटेंस में गलती है कहाँ? गलती है यहां पर, और यहां पर ए का प्रयोग किया जाना चाहिए था, अर्थात ए फाउल मूड। वैसे अगर आप देखें तो ये मूड अनकाउंटेबल नाउन है, फिर हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर कैसे लिया? जब भी बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, और ये उदाहरण उसी की बात कर रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन होने पर भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने बीच में एडजेक्टिव दिया है तो। Means this example reflects that indefinite articles can well be used before uncountable nouns। So the general rule that says that you should think of using indefinite articles only when you detect the presence of some singular noun, here that rule seems to be violated। This suggests that questions will definitely be full of exceptions and this is one of them। कहने का मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं जब नाउन आपका अनकाउंटेबल हो, बशर्ते बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग आपने किया है। अब हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है, उसका अर्थ है, मेरा मित्र एक रिसर्च बायोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ एक सफल व्यापारी भी है। आखिर इस प्रश्न में गलती हुई कहां से है? आप देख सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल दोबारा लिखा गया है, और ये बायोलॉजिस्ट और बिजनेसमैन एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में आपको आर्टिकल्स 2 बार नहीं लिखने पड़ते। इसका मतलब है फ्रॉम दिस we may conclude that definite articles are not repeated when they represent the same idea or they indicate the same person। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर ए रिसर्च बायोलॉजिस्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। देखिए, वही व्यक्ति बायोलॉजिस्ट भी है और वही व्यक्ति बिजनेसमैन भी है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल्स को एंड के बाद दोबारा नहीं लिखते। आई थिंक दैट दिस क्वेश्चन, actually this kind of question is being repeated। We have already held discussion on the basis of the essence reflected from this question। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के प्रश्न की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस प्रश्न का जो मर्म है, आप ध्यान दीजिएगा, पूर्व में आ चुका है कि आर्टिकल हम रिपीट नहीं करते जब दो नाउन एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करें। ये उसी पर है। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का अर्थ है कि 1940s के दौरान नाम मात्र की महिलाएं ही पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती थीं, यानी पॉलिटिक्स से उस समय में महिलाएं खुद की दूरी बनाए रखती थीं। आखिर इस प्रश्न में गलत क्या है? इस प्रश्न में गलत यह है कि एफ यू का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अगर आप एफ यू का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होगा यू मीन टू इंट्रोड्यूस सम सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इनटू द सेंटेंस। आप इसमें कुछ पॉजिटिव आइडिया लाना चाहते हैं, थॉट्स लाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हमें बताना है कि उस दौर में नाम मात्र की महिलाएं, और नाम मात्र की महिलाएं कहने का मतलब है नाम मात्र की महिलाओं के लिए फ्यू है, ठीक है। फ्यू यानी नेगेटिव, मीन्स a handful of them, a handful of them took part in political struggles, यानी बहुत कम ऐसी महिलाएं होती थी जो राजनीति में जाना पसंद करती थी, क्योंकि उन्हें कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिखता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। जो 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका अर्थ है कि उसने टाइम्स नामक मैगजीन को पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो भारतीयों के जीवन शैली के बारे में बिल्कुल पक्की और सच्ची जानकारी प्राप्त करना चाहता था। तो आखिर यहाँ पर गलती कहाँ हुई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द दिया जाना चाहिए था। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं या फिर हम किसी मैगजीन की बात करते हैं या फिर वीकली की बात करते हैं या फिर पीरियोडिकल्स की बात करते हैं, तो हमें डेफिनिट आर्टिकल देना पड़ता है उसके नाम के पूर्व। यहां पर डेफिनिट आर्टिकल देने का मतलब है कि यह एक न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर में बिल्कुल पक्की, बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल प्रमाणित खबरें ही छपती हैं। बिना साक्ष्य के इसमें खबर नहीं छापी जाती। तो निश्चित रूप से वो आपके काम आएगा और ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत हर व्यक्ति को रहती है और हर डिपार्टमेंट में रहती है। द टाइम्स, इसका मतलब है कि यह एक डेली का नाम है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा ही न्यूज़पेपर के पहले, मैगजीन के पहले, वीकली के पहले, पीरियोडिकल्स के पहले, ठीक है ना। पीरियोडिकल्स के पहले आप इसका प्रयोग करेंगे। मैं अभी 10th क्वेश्चन तक आपको बताया हूं, अब 11th की तरफ हम लोग, ठीक है, मूव करेंगे। 11वें प्रश्न का अर्थ है कि इसी कारण से मैं घर छोड़कर, यानी घर का त्याग करके मैं जा रहा हूं, घर को छोड़कर जा रहा हूं। आखिर इस प्रश्न में गलती कहाँ है? तो यहां पर है डेफिनेट आर्टिकल यहां दिया जाना चाहिए था। क्यों? द ओनली रीजन, इसका मतलब क्या हुआ? देर इज नो अदर रीजन, देर इज हार्डली एनी अदर रीजन एक्सेप्ट दैट ऑफ, कहने का मतलब है यही एकमात्र कारण है और इस कारण के अलावा और कोई कारण नहीं है जिस कारण से मैं घर का त्याग करके जा रहा हूं, घर को छोड़कर जा रहा हूं। सो द रीजन हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एंड देयर इज हार्डली एनी अदर रीजन। तो कहने का मतलब है रीजन बिल्कुल पता है। द रीजन इज नोन टू द स्पीकर एज वेल एज टू द लिसनर, यानी दोनों को पता है, लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है। ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब लिसनर और स्पीकर दोनों को कारण पता होता है। यहां वही है, इसी कारण से मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, लिसनर भी समझ रहा और स्पीकर भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का अर्थ है कि हर आइटम के ऊपर अंकित है 6 डिजिट का एक कोड। गलती कहां हो गई? गलती, ठीक है, दरअसल यहां पर गलती हुई नहीं है, मैं बता रहा हूं। ये ए का जो प्रयोग है इस पर आपको ध्यान देना है। देर इज हार्डली एनी एरर। यहां पर आइयो ने, दरअसल इसमें कोई भूल हुई नहीं है, ठीक है। लग रहा होगा देखने वाले को कि यहां पर भूल हो गई है, इसमें भूल हुई नहीं है। आइयो ने,
कहने का मतलब है कि ये यू का उच्चारण दे रहा है, और जब ऐसा उच्चारण, ठीक है, आए, जब ऐसा उच्चारण आए तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। लेकिन भूलवश या फिर मन में नियम का इतना प्रभाव रहता है कि एन का लोग प्रयोग कर बैठते हैं, ये देखकर कि इस अक्षर की, मतलब इस वर्ड की शुरुआत इस अक्षर से यू से हुई है, लेकिन आपको उच्चारण देखना है। ठीक है, all you have to take into account is the initial pronunciation of a particular word. If you become forgetful of how a particular word is pronounced, you are likely to end up making an error. So, इस बात का ध्यान रखें, यू यानी यूनिक यानी ए, तो इसमें कोई गलती थी नहीं, बस आपको यह समझाना था कि आप भूल से ऐसी जगहों पर एन का प्रयोग ना कर दें। अब हम लोग 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 जो क्वेश्चन है, उसका मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ रोटी के लिए जिंदा नहीं रहता, भोजन के लिए जिंदा नहीं रहता, उसे और भी सुख सुविधाएं चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल लगाया गया ए, ये गलत है, क्योंकि जब भी मैन और वुमेन का प्रयोग वाइडेस्ट सेंस में होता है, तब वाइडेस्ट सेंस कहने का मतलब जो सारे लोगों पर लागू हो। यहां पर व्यक्ति से इस संसार के हर एक व्यक्ति उससे जुड़ जाता है, इसलिए हम मैन और वुमेन का प्रयोग जब वाइडेस्ट सेंस, कहने का मतलब जब वाइडेस्ट सेंस में करते हैं, तो हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। When man or woman is used in its widest sense, you should avoid the practice of placing any article immediately before it. यानी इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग से बचें। मैन वुमेन का प्रयोग वाइडेस्ट, मतलब इससे ज्यादा संभव नहीं है प्रयोग करना, इससे ज्यादा वो लोगों से जुड़ नहीं सकता। मैन सारे लोग, अब जब सारे लोगों को हमने जोड़ ही लिया तो कोई बचा नहीं, वाइडेस्ट सेंस हो गया। अब यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, सीधे मैन लिखाएगा। अब हम लोग 14 की तरफ प्रोसीड करेंगे।